टाइम्स नाउ नव भारत न्यूज कमांड सेंटर से आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 बैठक में वो मौजूद हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मैक्रों के निमंत्रण पर वो G7 बैठक में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। फ्रांस के एवियन में हो रही G7 की अहम बैठक, कल तक G7 की बैठक में वो शिरकत करेंगे। कल राष्ट्रपति ट्रंप से मोदी की मुलाकात संभव है। मोदी और ट्रंप के बीच ट्रेड डील पर बातचीत भी हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर G7 में हिस्सा लेने के लिए बैठे हैं। देखिए, G7 का हिस्सा नहीं है भारत, लेकिन ये बहुत गर्व की बात है कि भारत को इसके बावजूद उसका हिस्सा बनाया जा रहा है और बैठक में आमंत्रित किया जा रहा है। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत को आमंत्रित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया और ग्लोबल मंच पर भारत की आवाज बुलंद करने का ये मौका दिया। और मैक्रों के निमंत्रण पर G7 के 3 दिन तक चलने वाले इस बैठक में कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कल हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी मुलाकात संभावित है। तो मोदी और ट्रंप के बीच भी कई डील्स हो सकते हैं। अगर ये मुलाकात होती है तो ट्रेड डील को लेकर कई कुछ बड़े समझौते अमेरिका और भारत के बीच चर्चा मुमकिन है। कई बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान करते हैं, उन्हें अपना अच्छा मित्र और एक अच्छा नेता वो कई बार ग्लोबल लीडर बता चुके हैं। और ऐसे में ग्लोबल मंच पर जब ये दो बड़े नेता मिलेंगे तो तस्वीर देखने लायक होगी। बहरहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब इमैनुअल मैक्रों से गर्मजोशी के साथ गले मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दोनों राष्ट्रों की डिप्लोमेसी जो है वो देखते ही बन रही थी। और अब मुमकिन है कि कल फ्रांस के एवियन में चल रहे इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सके। और चलिए हम आपको समझाते हैं कि G7 का हिस्सा ना होते हुए भी भारत की मौजूदगी G7 में क्यों है, भारत क्यों अहम हिस्सा है। भारत G7 का कोई स्थायी सदस्य नहीं है। G7 में विकसित अर्थव्यवस्था वाले 7 देश मौजूद होते हैं। मजबूत अर्थव्यवस्था के चलते भारत को अतिथि देश यानी कि गेस्ट के तौर पर निमंत्रित किया गया है। मेजबान देश के स्पेशल इन्विटेशन पर भारत शामिल हो रहा है और बढ़ते वैश्विक प्रभाव के चलते कई सालों से भारत को G7 में इनविटेशन मिलता आया है। इस बार फ्रांस में आयोजित हो रहा है, जो मेजबान है वो फ्रांस है। तो इमैनुअल मैक्रों ने नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया G7 में बतौर एक मेहमान देश। वहीं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ग्लोबल मंच में शामिल किया जा रहा है, जहां पर दुनिया के 7 सबसे पावरफुल दमदार जो राष्ट्र हैं वो मौजूद होंगे। तो इधर 16 जून को G7 समिट में मिडिल ईस्ट हालात पर विशेष बैठक होगी। फ्रांस ने UAE, इजिप्ट, सऊदी अरब और कतर को इस विशेष बैठक के लिए आमंत्रित किया है और इसी बैठक में ईरान के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। फ्रांस के एवियन में G7 का आयोजन हो रहा है और आपको बता दें कि फ्रांस की अध्यक्षता में इस बार G7 का आयोजन करवाया जा रहा है। फ्रांस ने ऐसा एजेंडा तैयार किया है जिससे बैठक में सभी देशों के बीच एकता दिखे, साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ सीधे टकराव से बचा जा सके। ये बैठक 15 और 16 जून को जेनेवा के किनारे एवियन लेस बेंज में होगी और इस बैठक में फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका के नेताओं समेत यूरोपीय या संघ के नेता भी शामिल होंगे। देखिए, G7 की बैठकें चल रही हैं, 3 दिन तक G7 का ये समिट चलेगा और इसमें भारत अपनी मजबूत मौजूदगी दिखा रहा है। फ्रांस में हो रही G7 समिट से ही अब नया वर्ल्ड ऑर्डर तय होगा। आपको बताते हैं कि इस बैठक के अहम मुद्दे क्या रहेंगे। G7 में तय होता है नया वर्ल्ड ऑर्डर। बैठक में मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा की जाएगी, हॉर्मुज की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। हॉर्मुज खुलने को लेकर जो तमाम मुल्क हैं वो बातचीत करेंगे। वहीं यूक्रेन में शांति और सुरक्षा पर बातचीत संभव है। ग्लोबल सॉलिडारिटी को मजबूत करने पर बातचीत हो सकती है। ग्लोबल इकोनॉमिक इम्बैलेंस को कम करने के लिए भी बातचीत मुमकिन है। तो वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर ये सभी बड़े मुल्क एक मंच पर चर्चा कर सकते हैं। तो G7 के ये तमाम बड़े मुद्दे हो सकते हैं और ऐसे में सबसे बड़ी बात कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तय होगा, इसमें ये भी समझा जा सकता है कि भारत की स्थिति हर बार कितनी मजबूत होती जा रही है। वहीं पीएम मोदी को इस बार एक सर्वोच्च सम्मान मिला। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री को
अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, द ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस, जो कि स्लोवाकिया का सबसे उच्चतम सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। इससे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया और ये भारत के लिए कितने गर्व का विषय है, इतने गर्व की बात है कि ये हमारे मुल्क के अध्यक्ष यानी कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए 33वां ग्लोबल सम्मान है, इंटरनेशनल सम्मान। और ऐसे कई मुल्कों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री को नवाजा है और ये सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का होता है। जब भारत के राष्ट्राध्यक्ष, जब भारत के प्रधानमंत्री किसी दूसरे मुल्क में हमारे देश को रिप्रेजेंट करने पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं और ऐसी बेहतरीन डिप्लोमेसी देखने को मिलती है। बहरहाल ये 33वां इंटरनेशनल सम्मान है जो प्रधानमंत्री को दिया गया स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया का आभार भी जताया और कहा कि इस सम्मान के लिए वो स्लोवाकिया की जनता और सरकार के आभारी हैं। स्लोवाकिया का ये सर्वोच्च सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। मोदी ने इस सम्मान को भारत और स्लोवाकिया की अटूट दोस्ती को समर्पित किया। टाइम्स नाउ नवभारत न्यूज कमांड सेंटर से आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 बैठक में वो मौजूद हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मैक्रों के निमंत्रण पर वो G7 बैठक में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। फ्रांस के एवियन में हो रही G7 की अहम बैठक, कल तक G7 की बैठक में वो शिरकत करेंगे। कल राष्ट्रपति ट्रंप से मोदी की मुलाकात संभव है। मोदी और ट्रंप के बीच ट्रेड डील पर बातचीत भी हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर G7 में हिस्सा लेने के लिए बैठे हैं। देखिए, G7 का हिस्सा नहीं है भारत, लेकिन ये बहुत गर्व की बात है कि भारत को इसके बावजूद उसका हिस्सा बनाया जा रहा है और बैठक में आमंत्रित किया जा रहा है। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत को आमंत्रित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया और ग्लोबल मंच पर भारत की आवाज बुलंद करने का ये मौका दिया। और मैक्रों के निमंत्रण पर G7 के 3 दिन तक चलने वाले इस बैठक में कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कल हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी मुलाकात संभावित है। तो मोदी और ट्रंप के बीच भी कई डील्स हो सकते हैं। अगर ये मुलाकात होती है तो ट्रेड डील को लेकर कई कुछ बड़े समझौते अमेरिका और भारत के बीच चर्चा मुमकिन है। कई बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान करते हैं, उन्हें अपना अच्छा मित्र और एक अच्छा नेता वो कई बार ग्लोबल लीडर बता चुके हैं। और ऐसे में ग्लोबल मंच पर जब ये दो बड़े नेता मिलेंगे तो तस्वीर देखने लायक होगी। बहरहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब इमैनुअल मैक्रों से गर्मजोशी के साथ गले मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोनों राष्ट्रों की डिप्लोमेसी जो है वो देखते ही बन रही थी। और अब मुमकिन है कि कल फ्रांस के एवियन में चल रहे इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सके। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि G7 का हिस्सा ना होते हुए भी भारत की मौजूदगी G7 में क्यों है, भारत क्यों अहम हिस्सा है। भारत G7 का कोई स्थायी सदस्य नहीं है। G7 में विकसित अर्थव्यवस्था वाले 7 देश मौजूद होते हैं। मजबूत अर्थव्यवस्था के चलते भारत को अतिथि देश यानी कि गेस्ट के तौर पर निमंत्रित किया गया है। मेजबान देश के स्पेशल इन्विटेशन पर भारत शामिल हो रहा है और बढ़ते वैश्विक प्रभाव के चलते कई सालों से भारत को G7 में इनविटेशन मिलता आया है। इस बार फ्रांस में आयोजित हो रहा है, जो मेजबान है वो फ्रांस है। तो इमैनुअल मैक्रों ने नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया G7 में बतौर एक मेहमान देश। वहीं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ग्लोबल मंच में शामिल किया जा रहा है, जहां पर दुनिया के 7 सबसे पावरफुल दमदार जो राष्ट्र हैं वो मौजूद होंगे। तो इधर 16 जून को G7 समिट में मिडिल ईस्ट हालात पर विशेष बैठक होगी। फ्रांस ने UAE, इजिप्ट, सऊदी अरब और कतर को इस विशेष बैठक के लिए आमंत्रित किया है और इसी बैठक में ईरान के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। फ्रांस के एवियन में G7 का आयोजन हो रहा है और आपको बता दें कि फ्रांस की अध्यक्षता में इस बार G7 का आयोजन करवाया जा रहा है। फ्रांस ने ऐसा एजेंडा तैयार किया है जिससे बैठक में सभी देशों के बीच एकता दिखे, साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ सीधे टकराव से बचा जा सके। ये बैठक 15 और 16 जून को
जिनेवा के किनारे एवियन लेस्बेंस में होगी और इस बैठक में फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका के नेताओं समेत यूरोपीय संघ के नेता भी शामिल होंगे। देखिए, G7 की बैठकें चल रही हैं। 3 दिन तक G7 का ये समिट चलेगा और इसमें भारत अपनी मजबूत मौजूदगी दिखा रहा है। फ्रांस में हो रही G7 समिट से ही अब नया वर्ल्ड ऑर्डर तय होगा। आपको बताते हैं कि इस बैठक के अहम मुद्दे क्या रहेंगे। G7 में तय होता है नया वर्ल्ड ऑर्डर। बैठक में मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा की जाएगी, हॉर्मुज की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। हॉर्मुज खुलने को लेकर जो तमाम मुल्क हैं वो बातचीत करेंगे। वहीं यूक्रेन में शांति और सुरक्षा पर बातचीत संभव है। ग्लोबल सॉलिडारिटी को मजबूत करने पर बातचीत हो सकती है। ग्लोबल इकोनॉमिक इम्बैलेंस को कम करने के लिए भी बातचीत मुमकिन है। तो वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर ये सभी बड़े मुल्क एक मंच पर चर्चा कर सकते हैं। तो G7 के ये तमाम बड़े मुद्दे हो सकते हैं और ऐसे में सबसे बड़ी बात की जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तय होगा, इसमें यह भी समझा जा सकता है कि भारत की स्थिति हर बार कितनी मजबूत होती जा रही है। वहीं पीएम मोदी को इस बार एक सर्वोच्च सम्मान मिला। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, द ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस, जो कि स्लोवाकिया का सबसे उच्चतम सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। इससे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया और ये भारत के लिए कितने गर्व का विषय है, इतने गर्व की बात है कि ये हमारे मुल्क के अध्यक्ष यानी कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए 33वां ग्लोबल सम्मान है, इंटरनेशनल सम्मान। और ऐसे कई मुल्कों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री को नवाजा है और ये सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का होता है। जब भारत के राष्ट्राध्यक्ष, जब भारत के प्रधानमंत्री किसी दूसरे मुल्क में हमारे देश को रिप्रेजेंट करने पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं और ऐसी बेहतरीन डिप्लोमेसी देखने को मिलती है। बहरहाल ये 33वां इंटरनेशनल सम्मान है जो प्रधानमंत्री को दिया गया स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया का आभार भी जताया और कहा कि इस सम्मान के लिए वो स्लोवाकिया की जनता और सरकार के आभारी हैं। स्लोवाकिया का ये सर्वोच्च सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। मोदी ने इस सम्मान को भारत और स्लोवाकिया की अटूट दोस्ती को समर्पित किया।